गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेसन, दैट इज सेट्स। सेट्स क्या होता है? तो सेट्स बहुत सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट के ग्रुप को सेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बुके। बुके क्या होता है? देयर आर मैनी फ्लावर्स इन अ बंच इज कॉल्ड बुके। जैसे बंचेस ऑफ की, चाबी का जो गुच्छा होता है, बहुत सारे चाबी एक साथ रहते हैं, उस वो भी क्या है? एक सेट है। देर आर देर इज़ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जब आप आकाश में देखोगे तो बहुत सारे पक्षियों का समूह, ग्रुप जो उड़ रहा है, वो भी क्या है? सेट्स है। जैसे आप बहुत सारे बुक्स एक साथ रखे हुए हो, तो वो भी क्या है? दिस इज़ अ पाइल ऑफ नोटबुक। देन 1 2 3 4 5 6 टू द, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो ग्रुप्स या समूह को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। नाउ इसको जब आप डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन एवब। इन ऑल द एवब example, we can clearly list the object of that collection. We call the collection of such object is set. In first picture, what we see? The set of flowers is called bouquet. Set of keys is called bunch of keys. Set of birds flying is called flock of birds. सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ नंबर्स। तो सेट आप लोगों को समझ में आया। अब जैसे देखो, फॉर एग्जांपल डेज ऑफ अ वीक। डेज ऑफ वीक, तो वीक में कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज इज कॉल्ड वीक। ये क्या हुआ? सेट ऑफ डेज। मंथ्स इन अ ईयर, अब 12 मंथ्स मिलके क्या बनता है? ईयर बनता है। तो सेट ऑफ मंथ्स इज कॉल्ड ईयर। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अब देखो, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, तो ऐसा आपको मालूम है क्या कि इसमें से कौन सा बच्चा जो है आपके क्लास में ब्रेव है? इसका कोई स्पेसिफिकेशन है क्या? कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे ये मालूम पड़े कि ये बच्चा बहादुर है, ये बच्चा बहादुर नहीं है? इसलिए ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास इज़ नॉट अ सेट। डेज ऑफ अ वीक, मालूम है कि डेज वीक में कितने होते हैं? 7 होते हैं, इसलिए ये क्या है? सेट है। ये मालूम है कि 12 महीने का साल होता है, इसलिए मंथ्स इन अ ईयर सेट है। बट ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, अपने को कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि जिससे मालूम पड़े कि कितने बच्चे ब्रेव हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। दैट्स वाई ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास इज नॉट अ सेट। फर्स्ट 10 कंटिन्यूइंग नंबर। अब देखो, फर्स्ट 10 कंटिन्यूइंग नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीज आर द फर्स्ट 10 कंटिन्यूइंग नंबर्स। तो दिस इज द सेट। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब देखो, स्ट्रॉन्ग का कोई डेफिनेशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग ये भी हो सकता है कि आर्मरी में वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ये भी हो सकता है कि उसके पास आर्म्स कितने हैं, उसके पास सिपाही कितने हैं, उसकी जो फोर्ट हैं, उसकी फाउंडेशन कैसे हैं। तो मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका नहीं है जिससे आप ये फाइंड आउट कर सको कि स्ट्रॉन्ग का क्या डेफिनेशन है। दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट इज प्लांट्स इन आवर सोलर सिस्टम, सॉरी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो आपको पता है सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? दिस इज द काउंटेबल एंड वी नो, दैट्स वाई दिस इज द परफेक्ट सेट। नाउ नेक्स्ट is if we can definitely and clearly decide the object of a given
collection, then that collection is called a set. Set किसको बोलते हैं? If we can definitely and clearly decide the object of a given collection, then that collection is called a set. कि जब आपको ये पता है कि हाँ ये एक प्रकार का और एक ही प्रकार का चीज़ है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेट। उसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेट। जनरली द नेम ऑफ द सेट इज़ गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर। जनरली जो सेट का नाम है वो कैपिटल लेटर ABCXYZ किसी चीज़ से प्रेजेंट करते हैं। इफ़ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, स्मॉल a इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A। सेट A जब लिखेंगे तो A कैपिटल होगा। देन वी राइट इट एज, तब उसको हम लोग क्या लिखेंगे? तब उसको हम लोग लिखेंगे A इज़ द सेट ऑफ A। क्या लिखेंगे? A इज़ द सेट ऑफ A। क्लियर? ये जो सेट है इसको क्या बोलेंगे? सेट। सेट को लिखने के लिए, और जब आपको लिखना है A इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, तो कैसे लिखेंगे? और फिर इसको कट करो तो नॉट एलिमेंट ऑफ सेट A। A इज़ नॉट एलिमेंट A is not an element of set A. Then we write A is not element of set A. तो एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? ई खाली लिखने का तरीका है, सी के जैसे लिख के सेंटर में एक लाइन। चलो, नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर्स। अब देखो, n इक्वल्स टू curly bracket 1 2 3 4 dot curly bracket close is a set of ये क्या है? नेचुरल नंबर। A is a set of natural number। W इक्वल्स टू curly bracket 0 1 2 3 dot इज अ सेट ऑफ, बताओ ये किस चीज़ का सेट है? होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? खाली जीरो आप ऐड कर दो तो वो हो जाता है होल नंबर। I इक्वल्स टू curly bracket -3 -2 -1 0 1 2 3। ये क्या है? इज अ सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? माइनस नंबर के साथ साथ जीरो और फिर पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये सेट को लिखने का मेथड्स क्या है, क्या क्या तरीका है सेट्स को लिखने का। देखो, देयर आर two methods of writing set. First one is listing method or roster method. In this method we write all the elements of set in curly bracket. Each of the element is written only once and separated by commas. The order of an element is not important, but it is necessary to write all the elements of set. For example,
द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल बताता हूँ। द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10। अब ये जो है इसको कैसे लिखेंगे, लिस्टिंग मेथड से या रोस्टर मेथड से। द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to and 10। 1 और 10 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन सा आता है, तो क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। देखो ऑड नंबर पहला कौन सा है, 3, 5, 7, 9, करली ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। अब ये जो हो गया आपका क्या हो गया, कौन सा मेथड हो गया, लिस्टिंग मेथड और लिस्टिंग मेथड, और या इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर मेथड। लिस्टिंग या रोस्टर मेथड क्या है कि जैसे आपको देखो दिया हुआ है कि a इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपका लिखा हुआ है a, क्वेश्चन है a इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। देखो ऑल नेचुरल नंबर, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1, 2, 3, 4, और फिर इसके बाद आपको देना पड़ेगा डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये n नंबर तक जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हो गया a इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, लिस्टिंग मेथड, या फिर क्या बोलेंगे, सबसे फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मेथड, या आप उसको बोल सकते हो रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, ये जो आपको दो एग्जांपल बताया ये लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड का है। चलो अब आगे सेकंड आपको बताता हूँ। सेकंड क्या है, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड या और सेट बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या है, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें जैसे आपको एग्जांपल जो अभी आपने लिया है उसको मैं लेके बताता हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल जो अभी आपने लिया, ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10। अब इसको हम लोग रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x सच दैट x। अभी x और उसके बाद जो लाइन दिया फिर x लिखा, इसको क्या पढ़ते हैं, x सच दैट x। फिर ये साइन क्या है, एलिमेंट ऑफ या सेट ऑफ, एलिमेंट ऑफ n, है ना। और फिर क्या बोल रहा है कि ऑड नंबर बिटवीन
1 एंड 10। तो एलिमेंट कौन कौन सा है? 1 से बड़ा x है और ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10। आया समझ में? अब ये करली ब्रैकेट क्लोज, इसको क्या रीड करेंगे? सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number between 1 and 10। क्या रीड करेंगे? सेट ए इज द सेट ऑफ x such that x is a natural number between 1 and 10। चलिए अभी आपको लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी देखो, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से, जैसे आपको बताया कि रूल मेथड से भी और लिस्टिंग मेथड से भी, कि कैसे करेंगे। अब देखो, अगर है ऑल इवन नंबर between 2 and 20, 2 से 20 के बीच में, 2 to 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो बताना है। तो लिस्टिंग मेथड में क्या लिखेंगे? a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, पहला इवन नंबर ए 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, राइट। बिटवीन है 20, तो 18 तक ही आएगा। चलो 20 भी आएगा। ओके, अच्छा, अब जब आपको ये कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड, ये हो गया लिस्टिंग मेथड हो गया। और इसको जब आप रोस्टर मेथड में लिखोगे, लिस्टिंग या रोस्टर मेथड हो गया, इसको जब आप रूल मेथड में लिखोगे तो रूल मेथड में क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x such that x is an even number less than 21, बराबर 21 से छोटा है, 21 से छोटा है, बराबर है। चलो अभी एक और बताता हूँ। अगर आ रहा है क्वेश्चन है, इफ द क्वेश्चन इज all vowels of इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलो अब ये बताओ, अल्फ़ाबेट्स में इंग्लिश में कौन कौन से वॉवेल होते हैं? ये आप लोगों को पता है? अगर क्वेश्चन है ऑल
vowels, all vowels of English alphabets। ठीक है, तो लिस्टिंग मेथड सबसे पहला लिस्टिंग मेथड में क्या लिखेंगे हम लोग? ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, फर्स्ट वॉवेल कौन सा है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हो गया आपका क्या? लिस्टिंग मेथड। अब रूल मेथड में क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज all vowels of English alphabets। बस क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो फिर अभी इसका प्रैक्टिस सेट 1 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। Write the following sets in roster form। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। अब चलो इवन नंबर कौन कौन सा होता है? देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट इवन नंबर 2, 4, 6, 8, है ना। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक है, दैट मीन्स सो ऑन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब ये बताओ इवन और प्राइम नंबर कौन सा है 1 से 50 के बीच में? आपको पता है इवन प्राइम नंबर कौन है? जो इवन भी है और प्राइम भी है, ओनली 2। इसलिए क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 2। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं? तो ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट -1, -2, -3 एंड सो ऑन, राइट। फोर्थ वन इज 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सारेगा, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। चलो सरगम के कौन कौन से धुन है? तो कौन कौन से होते हैं साउंड्स? सा, रे, ग, म, प, ध, नी, है ना। तो क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू
करली ब्रैकेट सा रे गा मा पा ध नी। ठीक है, सा रे गा मा पा ध नी। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, 7 सरगम हो गए। हो गया 1.1 के, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के चारों सम हो गए। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। वर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड का फर्स्ट क्या है? सेकंड का फर्स्ट 4/3 is an element of Q.